हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग वो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ए शॉपकीपर बाय ए टीवी सेट फॉर 4950। एक शॉपकीपर एक टीवी सेट खरीदा, कितना में खरीदा? 4950 रुपया में। एंड स्पेंड 50 रुपीज़ ऑन इट ट्रांसपोर्टेशन, और 50 रुपया वो उसमें खर्चा किया उसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में। उसके बाद ही सेल इट फॉर 5500। उसके बाद उसको वो बेच दिया 5500 रुपया में। तो हम लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए सबसे पहले लिखता हूँ सॉल्यूशन, और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा सीपी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना था? 4950, 4950। उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज लगा, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा भाई? 50 रुपया। तो इस प्रकार से जो टोटल सीपी हुआ, ठीक है ना, टोटल सीपी हुआ वो कितना हो गया? यहाँ पे 4950 को हम लोग जोड़ देंगे 50 के साथ में, मतलब जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी है इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के साथ जोड़ देंगे। तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। तो टोटल सीपी यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 5000 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 5000 आ जा रहा है। ठीक है ना। तो अब हम लोग को पता चल गया कि टोटल सीपी हमारा 5000 पड़ा। और यहाँ पे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एसपी, कितना दिया हुआ है? 5500 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा? एसपी माइनस सीपी करना होगा। एसपी कितना है? 5500 है। इससे घटा देंगे हम लोग 5000 को, तो क्या हुआ? 500 मिला। ये जो 500 है ये क्या है? प्रॉफिट है। अब उसके बाद में प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 500 हुआ। सीपी कितना है? 5000 है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये जीरो जीरो कट गया, ये जीरो जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और 5 10 जा 50। तो इस प्रकार से 10% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, उसको पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। ए मैन बाउट ए हाउस फॉर ₹1,00,000। एक आदमी एक घर खरीदा 1,00,000 रुपए में। एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट रिपेयर, और उसमें रिपेयर में 20,000 रुपया वो खर्चा किया। इफ ही सेल इट फॉर 1,29,600, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अगर उस घर को वो बेचा 1,29,600 में, तो उसका कितना प्रॉफिट उसको मिला? ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ वो निकालना है हम लोग को। तो ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सीपी ऑफ हाउस। जो कॉस्ट प्राइस है घर का वो कितना पड़ गया, सबसे पहले वो लिखते हैं हम लोग, है ना। तो वो पड़ गया है आपका, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था 1,00,000 रुपया, और उसके बाद में फिर रिपेयर में भी खर्चा आया ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपेयर में कितना खर्चा आया। रिपेयर में 20,000 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल सीपी क्या हो गया? टोटल
सी पी इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस 20,000, ठीक है ना, 1,00,000 प्लस 20,000, यहाँ पे RS लिख देंगे तो ठीक है। तो टोटल कितना हो जा रहा भैया, 1,00,000 और 20,000 जोड़ देंगे तो 1,20,000 खर्चा हुआ उसका, ठीक है, इतना रुपया उसका क्या पड़ गया, टोटल सीपी हो गया, टोटल सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कितना में बेचा, सेलिंग प्राइस क्या है, 1,29,600 रुपया, 1,20,600, ये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला SP माइनस CP, 1,29,600 से हम लोग घटा देंगे कितना, 1,20,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,600। तो 9,600 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट 9,600 बाय CP कितना है, 1,20,000 इंटू 100। तो अब ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, फिर ऊपर का ये जीरो कट जाएगा, और यहाँ का ये जीरो कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 और 96, तो मेरे ख्याल से 12 8 जा कितना होता है, 96 होता है। तो इसका मतलब 8% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 8% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ए कार इज ब्रॉड फॉर 4,70,000। एक कार को कितना में खरीदा गया, 4,70,000, एंड सोल्ड फॉर 4,46,500, और बेचा गया 4,46,500 में। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। देखिए यहाँ पे हम लोग खरीदे हैं ज़्यादा दाम पे, मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो मतलब लॉस हो रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में भी हम लोग को बोल दिया कि लॉस परसेंटेज निकालना है। तो अब यहाँ पे सिंपल कर देते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा भैया, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना है, 4,70,000, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितना है, 4,46,500। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है आप सबको पता है कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है ना, तो क्या होता है, तो लॉस होता है, तो क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। अब लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 4,70,000 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 4,46,500, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पे हम लोग घटा दे, 4,7,0,0,0 और फिर 0,0 देन 5 एंड देन 4, यहाँ 6 होगा, सॉरी 6 एंड देन 4 एंड देन 4, ठीक है। तो ये आपका 0 आ गया, ये आपका भी 0 आ गया, यहाँ पे इधर आपका 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, ठीक है। और उसके बाद में यह 6 से ये जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,3,5,0,0, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 0,0 था, और यहाँ पे हम लोग इसको काटे, ये आपका 10 से गया 5, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया 9 से हम लोग का 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और फिर ये कट के ऊपर 6, तो यहाँ हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं लॉस परसेंटेज। क्या निकाल लेंगे हम लोग, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय CP इंटू 100, ठीक है।
तो भाई लॉस कितना हुआ, लॉस हो रहा है 23500 बाय, और सीपी कितना है 47000, एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर ये जीरो कैंसिल हो जा रहा है, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 47 है, तो एक बार देखता हूँ मैं 47 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 35, और फिर 4 5 जा कितना होता है 20 प्लस 3 दैट मीन्स 23। तो 47 5 जा 235 आता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हम लोग को पता चल गया कि इस होल ट्रांजेक्शन में 5% का लॉस हुआ। कितना परसेंट का लॉस हुआ, 5% का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ए एगर ब्रॉट ए पैकेट ऑफ 200 एग एट द रेट ऑफ 24 ए रूपी। On opening the packet, he found that 10% of the egg were bad. He sold the remaining at 4 rupees too. Find the total profit or loss and also the profit or loss percentage. मतलब एक अंडा बेचने वाला बंदा जो था वो कितना एग लेके आया, 200 एग लेके आया। ठीक है, पैकेट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेट ऑफ 200। देखिए यहाँ पे ये रुपीज़ नहीं होगा, हाँ सॉरी, इसको मैंने गलती से लिखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, पैकेट ऑफ 200 एग, मतलब कितना एग था, 200 एग था। और उसको लाया कैसे, दो अंडा का 1 रुपया पड़ रहा था, दो अंडा का कितना पड़ रहा था, 2 अंडा का 1 रुपया पड़ रहा था। मगर जब वो पैकेट खोला तो उसको पता चला कि 10% अंडा खराब था। तो वो क्या किया, बाकी को वो बेचा। बाकी को वो कितना में बेच रहा है, बाकी को वो 3 रुपया करके बेच रहा है। ठीक है ना, 3 नहीं 2 रुपया करके बेच रहा है 3 अंडा। ठीक है, 3 अंडा को 2 रुपये में करके बेच दिया। तो अब हम लोग को यहाँ पता लगाना कि ये जो होल ट्रांजेक्शन हुआ इसमें उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ रहेगा उसका परसेंटेज हम लोग को निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक अंडा हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना दिया हुआ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 एग, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 एग इक्वल टू ₹1, 1 रुपया है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग, एक अंडा का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ₹1/2, ₹1/2। तो अब इस प्रकार से 200 अंडा का उसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 एग इज इक्वल टू 1/2 इंटू 200, दैट मीन्स उसको 100 रुपया पड़ गया। कितना पड़ गया, 100 रुपया पड़ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, 10% ऑफ एग वाज बैड, 10% ऑफ एग इज बैड, खराब था। तो इसका मतलब यह हुआ कि 200 अंडा में से 10% जो अंडा था उसको हम लोग को हटाना होगा। तो पहले तो 10% हम लोग अगर निकाल दे तो क्या पता चला कि 20 अंडा खराब था, 20 अंडा क्या था, खराब था। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग अंडा कितना बचा, रिमेनिंग एग। ठीक है, रिमेनिंग एग को बेचा ना, तो रिमेनिंग एग कितना बच रहा है, टोटल अंडा कितना था 200 था, जिसमें से 20 अंडा खराब हो गया, मतलब 180 अंडा को वो बेचा। कितना अंडा को बेचा, 180 अंडा को वो बेचा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 180 अंडा हम लोग निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 अंडा 3 एग इज ₹2। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसी प्रकार से सेलिंग प्राइस ऑफ
एक एग का कितना पड़ जाएगा, एक एग का पड़ जाएगा ₹2/3, ₹2/3। देखिए अब हम लोग क्या निकाल देंगे, SP ऑफ 180 एग निकाल देंगे। 180 एग कितना हो जाएगा, एक अंडा का सेलिंग प्राइस कितना था, 2/3 मतलब 2/3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको काटूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 और इजिकल टू 120। मतलब यहाँ पे 180 अंडा का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, अब देखिए टोटल सेलिंग प्राइस मतलब कितना पड़ रहा था उसका, टोटल कॉस्ट प्राइस दैट मीन सेलिंग प्राइस उसको कितना पड़ा, उसको 100 रुपया पड़ा जितना भी अंडा था, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा, 100 रुपया पड़ा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस पूरा अंडा बेचने के बाद टोटल सेलिंग प्राइस कितना उसका हो रहा है, वो हो रहा है 120 रुपया। तो इस प्रकार से सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा हो रहा है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो भाई प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का वैल्यू को घटा देना होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है 120, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। तो इस प्रकार से 20 रुपया का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज 20 प्रॉफिट बाय सीपी, तो प्रॉफिट हुआ था 20, सीपी था 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में। तो ये तो कट जाएगा ऐसे और यहाँ आ जाएगा 20%, मतलब 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। आई होप कि आप सबको समझ में आया था। देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा था फंडा। पहले 200 एग का आप क्या निकाल दीजिए, कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए। फिर जो रिमेनिंग एग बचा हुआ था उसका आप सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए कि दोनों में से वैल्यू किसका बड़ा है, सेलिंग प्राइस का या कॉस्ट प्राइस का। इसके आधार पर आप ये निर्धारित करिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसके बाद उसका क्या करना है, आपको परसेंटेज फाइंड करके बता देना है।